friends, and a very warm welcome to Only My Health. मैं हूँ साक्षी माडवाल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, the last 4 weeks have been very testing for each one of us, especially since the entire nation has come on a lockdown and we have been asked to stay back home indoors 24/7. घर पर दिन भर रहना can definitely be very testing and trying, especially for our mental health. इसलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊं who is a certified Reiki master practitioner, a certified NLP master practitioner, a naturopath, and at the same time a very dear friend of mine, Kia Chatterjee. Hi Kia, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ किया, आप बताएं how are you doing, how is your family doing, and how have you all been coping up with this lockdown since the last 1 month? First class है हम. It's been a nice time with the family. I don't have to commute to work. I don't have to drive to office. There's no pollution outside. Vehicle नहीं निकालना पड़ता है. घर से ही काम करते हैं. So it's like घर का भी काम करती हूँ और ऑफिस का भी करती हूँ. Total work-life balance मिल रहा है. And Nice. I enjoy this phase. I'm glad. Work-life balance is the word जो आपने इस्तेमाल किया या यूज किया. Let me ask you किया कि work-life balance का mental health शब्द के साथ कितना बड़ा कनेक्शन है? Is there a connection between the two and what does the word mental health in itself also mean? देखिए, मेंटल हेल्थ है इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. हम कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं और हमारा क्या स्ट्रेस कैसे हम अपना हैंडल करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. तो हमारा क्या रैपो है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या है, एक दूसरे के प्रति और उनका व्यवहार क्या है हमारे साथ, ये सारा मेंटल हेल्थ में आता है. अब आपने पूछा कि क्यों इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मानसिक संतुलन बनाए रखना एक आवश्यक चीज है. बिकॉज हम मानसिक संतुलन रहेंगे तो ही प्रॉपर थिंकिंग कर पाएंगे. कोई चिंताएं नहीं रहेगी, फालतू फालतू की चिंताएं नहीं आएंगी, एक मन शांत रहेगा. तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है इस स्पेशली इस लॉकडाउन के दौरान. अब लॉकडाउन में क्या हो रहा है, सब घर में है, सारे सदस्य घर के अंदर ही है. अब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हम जब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ज्यादा दूसरों से भी नहीं मिल पा रहे, तो हमारा जो फील गुड फैक्टर हार्मोन्स है वो भी ज्यादा सीक्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सीक्रेट होता है हैप्पीनेस हार्मोन से, वो भी नहीं हो रहा. तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें घर वालों के साथ ही उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, या तो फ्रेंड के साथ हम वीडियो कॉल कर सकते हैं. इसी तरह हम सबके साथ कनेक्टेड रहें. घर के अंदर ही कुछ योगा कर ले, कुछ एक्सरसाइज कर ले, ताकि मन बहला रहे. कि आपने क्रिएटिवली अपने आप को ऑक्यूपाई करने के लिए या बिजी रखने के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स अभी बताए कि दोस्तों के साथ आप वर्चुअल कॉल्स या वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, आपने मेंशन किया. बट हाउ अबाउट आल्सो टॉकिंग ऑन द लाइंस ऑफ परसुइंग अ हॉबी और लर्निंग अ न्यू स्किल और अ न्यू कोर्स? हाँ, ये भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल YouTube चैनल्स हैं. आप अगर नॉलेज गेन कर सकते हैं तो गूगल ऑन करके आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. कुछ अगर कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे आजकल हमारा नेचुरोपैथी कोर्स ऑनलाइन है, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरोपैथी कोर्स ऑनलाइन में कर रहे हैं. तो ऐसे अपनी विद्या बढ़ा सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर में बैठे किया जा सकता है. फिर बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं आप. सो ये सारा एक कड़ी बन जाता है. It's very important to keep oneself busy at this period of time. But one very important thing that comes to my mind after that, जब आप कहते हैं कि बहुत जरूरी है अपने आप को बिजी रखना, बहुत बार लोग अपने अंदर से वो सेल्फ मोटिवेशन या वो ड्राइव मिस करते हैं कि खुद को कुछ काम करने के लिए पुश करें. आलस आना बहुत आसान चीज होती है और इस दौरान में या इस फेज में सबसे इजी थिंग इज टू बी लेजी एंड स्लीप ऑल डे. So what would you like to suggest to our viewers as to how to kind of push oneself to keep oneself busy in the first place? देखिए, इसके लिए अपने आप को डिटरमाइन करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, डेलिब्रेट एफर्ट, कि मुझे ये कार्य सिद्ध करना है. सोने से क्या फायदा, सोचना पड़ेगा कि सोने से क्या फायदा होता है, और उस टाइम में अगर नहीं सोए और उस टाइम में कुछ काम करे, कोई प्रोडक्टिव काम करे, तो उसका क्या फायदा है. तो हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, देखना है कि कौन से में ज्यादा फायदा है. तो अल्टीमेटली हमें दिखेगा कि कार्य करने में ही फायदा है. तो जब पता लग जाएगा कि कार्य करने में ही फायदा है, तो उसी दिशा में कार्य बनता रहेगा. और जब टारगेट मिल जाएगा हमको, हम एक बाद एक काम करते रहेंगे. इसीलिए हाँ,
अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है। वेरी राइटली सेड। इन फैक्ट जब आप सेल्फ मोटिवेशन की बात करते हैं किया, सो मुझे ये भी बात याद में आती है जहन में कि people like you and me and lot of people are in still a better headspace, but then there are a lot of people who are struggling with anxiety and depression, and उनके लिए ये लॉकडाउन का फेस बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, because they already have anxiety, stress and depression के issues जिसको वो फाइट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जब आप 24 घंटे एक ही घर में बंद हो जाए, then it can only add up further to your worries, tension and stress. So ऐसे लोगों के लिए who are dealing with stress and anxiety issues or are fighting depression, what is your suggestion being a naturopath yourself? इसके लिए बहुत जरूरी है हेल्थ का ख्याल रखें, अपने हेल्थ का। वो कैसे रखेंगे? अच्छा खाना खा के, पौष्टिक आहार करके। तो पौष्टिक आहार जैसे हुआ फल खा लिया, वेजिटेबल्स खा लिया, स्प्राउट्स खा लिया, इससे ना मन की भी शांति मिलती है। जैसे ही हम माइंड काम करते हैं, कामिंग इफेक्ट आता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान अच्छी की तरफ बढ़ता है। मेडिटेशन कर लिया थोड़ा बहुत 15 मिनट, घर के अंदर बैठे या अगर बाहर नहीं जा पा रहे तो बालकनी में बैठ के थोड़ी देर नेचर के साथ बात कर लिया, मेडिटेट, अनुलोम विलोम कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लिया, थोड़ा सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज अपने अंदर लाना ही है, तभी अच्छा लगेगा। और फिर वॉकिंग अगर करना है तो घर के अंदर ही करें, इधर से उधर जाके या छत के ऊपर करें, बट सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, फूड इज इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, बीइंग साइलेंट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर साइलेंस रहे, एकदम शांत रहे, तो ऑटोमेटिकली जो नर्वस सिस्टम है हमारा, न्यूरॉन्स है, वो बहुत उनको शक्ति मिलती है। और एक चीज है कि ये इस दौरान हमें अपने आप को, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर, परफेक्शन की तरफ ना भागे, जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, फॉरगिवनेस की एटीट्यूड बढ़ाए, ग्रैटिट्यूड रखें एक दूसरे के प्रति कि जितना कोई और हमारे लिए कर रहा है उसके लिए थैंकफुल रहे, बी काइंड, किसी के साथ काइंडनेस से बात करें। अगर आप एक दूसरे से काइंडनेस से बात करोगे ना, तो बाकी अगला भी आपसे काइंड से ही बात करेगा। ये देखा गया है, ये मिररिंग इफेक्ट कहते हैं हम इसको। अगर आप also very important point किया जो आपने अभी रेज किया ना, very valid one was कि खान पान का ध्यान रखें, हल्का खाए, healthy खाए। That also would goes a long way in contributing towards our thoughts that come to our mind. So इसी बात से मैं ये पूछूंगी आपसे कि it's very easy to kind of overthink in these days and to go into a zone of negative thinking, especially जब हमारा mind उतना productively occupied नहीं होता है in a regular lifestyle. So ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखने के लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, इस दौरान तो ओवरथिंकिंग लोगों को आएगा ही, ओके, लेकिन इसको हम अपना मेजर इशू नहीं मान सकते हैं। हमें ओवरथिंकिंग को साइड बाय साइड करना ही पड़ेगा। हमको उस दौरान खुशी खुशी वाला एटमॉस्फेयर सोचना पड़ेगा। लाइक बैक में कभी भी हमारे साथ कुछ अच्छा घटा हो या सीन आया हो तो उसको हम रिप्ले करेंगे, हम दुख के लिए सोचेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, थॉट्स तो आएंगे ही, इंसान को 60,000 से लेके 2 लाख थॉट्स पर डे आता है, तो थॉट्स तो आएंगे, तो उनमें से चुनना होगा कुछ जो अच्छे थॉट्स है, वो हम उन पे ज्यादा सोचते रहे। हम बुरी थॉट्स ना सोचे, बुरी थॉट्स सोचेंगे तो मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ओवरथिंकिंग हम, और ओवरथिंकिंग ये भी देखा गया है कि ये लिंक्ड है टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जितना हम ओवरथिंकिंग करेंगे हम और डिप्रेशन में जाएंगे, हमारा मेंटल हेल्थ और भी डिक्लाइन करेगा। तो इसको रोकने के लिए माइंड को शांत, जैसे मैंने बोला था, साइलेंस का करे, हर बार थोड़ी देर बैठ के 15 मिनट बैठ के साइलेंट रहे, या 10 मिनट आराम से कोई अनुलोम विलोम करे, एक्सरसाइज करे, ऐसे करके अपने आप को शांत करे, ज्यादा से ज्यादा चुप रहे और जो बाहर हो रहा है एक्सेप्ट करें। ट्रू। सो बेसिकली क्या आप कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस इज द वे टुवर्ड्स लाइफ, जो अभी हमें अपनाना चाहिए। हाँ। और इसके साथ साथ फेथ और होप रखना चाहिए, और अपने खान पान और उसके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज और रूटीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन रिस्टोरिंग एंड कीपिंग अ मेंटल हेल्थ इंटैक्ट। और एक बात है, पॉजिटिव माइंड फ्रेम रखना इस दौरान बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव माइंड फ्रेम रहेगा तो सब कुछ ही अच्छा लगेगा, और उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा एकदम, और फेथ रखना पड़ेगा सिस्टम। सब कुछ थोड़े टाइम ठीक हो जाएगा। वाओ, क्या ब्यूटीफुली सेड इन द एंड कि सब कुछ थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा।
जैसे कहते हैं ना कि बुरे दिन बहुत दिन तक नहीं रहते हैं, हाँ. अच्छे दिन आ ही जाते हैं. So hopefully looking forward to better days. Thank you so much, Kia, for talking to me and to our channel. And I look forward personally to meeting you in person and hugging you in person once the lockdown gets over and life gradually gets back to, should we say, a normal way of life. Till then, thank you very much, Kia. Please stay safe, stay healthy, stay home, stay indoors. Sending you love and regards. Thanks, Kia. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.